वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द अगली प्रिंस एंड द डल प्रिंसेस। अगली का मतलब होता है बदसूरत। प्रिंस कहते हैं शहजादे को या राजकुमार को। तो द अगली प्रिंस बदसूरत राजकुमार एंड द डल प्रिंसेस। डल का मतलब होता है मूर्ख। प्रिंसेस कहते हैं राजकुमारी को, तो मूर्ख राजकुमारी। तो इसका क्या मतलब हुआ? द अगली प्रिंस एंड द डल प्रिंसेस। बदसूरत राजकुमार और मूर्ख राजकुमारी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। इन अ किंगडम, एक राज्य में। किंगडम कहते हैं राज्य को, तो एक राज्य में। अ क्वीन गेव बर्थ टू अ प्रीटी गर्ल। अ क्वीन, एक रानी ने। क्वीन कहते हैं रानी को, तो एक रानी ने गिव बर्थ। गिव बर्थ का मतलब होता है जन्म देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गिव बर्थ, तो उसने जन्म दिया। टू अ प्रीटी गर्ल, एक खूबसूरत लड़की को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन द किंगडम अ क्वीन गेव बर्थ टू अ प्रीटी गर्ल। एक राज्य में एक रानी ने एक खूबसूरत लड़की को जन्म दिया। अ फेरी अपीयर्ड देयर एंड टोल्ड द क्वीन। फेरी कहते हैं परी को, तो एक परी अपीयर्ड देयर, वो वहां प्रकट हुई। अपीयर का मतलब होता है हाजिर होना, प्रकट होना। तो वो वहां प्रकट हुई। एंड टोल्ड द क्वीन, और उसने रानी को बताया। शी विल बी वेरी ब्यूटीफुल बट विल बी अ डल गर्ल। शी विल बी वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत होगी। बट लेकिन विल बी अ डल गर्ल, लेकिन वो एक मूर्ख लड़की होगी। द मैन शी विल मैरी वुड बिकम हैंडसम ड्यू टू हर इन्फ्लुएंस। द मैन, वो आदमी, शी विल मैरी, जिससे ये शादी करेगी। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जिस आदमी से ये शादी करेगी, वुड बिकम, वो बन जाएगा हैंडसम, यानी कि खूबसूरत बन जाएगा। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या की वजह से। हर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कहते हैं प्रभाव को। तो उसके प्रभाव के कारण जो उसका जो पति है जिससे वो शादी करेगी, वो खूबसूरत बन जाएगा। द प्रिंसेस वॉज नेम्ड करली हेयर एज शी हैड करली हेयर। द प्रिंसेस, जो राजकुमारी थी, वॉज नेम्ड, उसका नाम था करली हेयर, यानी कि करली का मतलब होता है घुंघराले। तो घुंघराले बालों वाली। एज शी हैड करली हेयर, जैसा कि उसके घुंघराले बाल थे। इन द नेबरिंग किंगडम, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोस की या करीब की। तो जो करीब के राज्य में एन अगली प्रिंस वाज बोर्न, एक बदसूरत जो प्रिंस था, राजकुमार था, वाज बोर्न, वो पैदा हुआ था। द फेरी सेड टू द क्वीन, जो परी थी, सेड, उसने कहा, टू द क्वीन, राजकुमारी को उसने कहा। द प्रिंस विल बी अ वेरी वाइज मैन। द प्रिंस, जो प्रिंस होगा, राजकुमार होगा, विल बी, वो होगा, अ वेरी वाइज मैन, बहुत ही बुद्धिमान होगा। ही विल मैरी अ वुमन हु वुड बिकम इंटेलिजेंट ड्यू टू हिज इन्फ्लुएंस। ही विल मैरी अ वुमन, वो एक लड़की से शादी करेगा या एक औरत से शादी करेगा। हु वुड बिकम, जो बन जाएगी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बन जाएगी। ड्यू टू हिज इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव के कारण। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कहा, परी ने, कि जो राजकुमार होगा जिससे वो शादी करेगा, जिस औरत से, वो बुद्धिमान हो जाएगी। और किसके कारण? उसके प्रभाव के कारण। द प्रिंस वाज नेम्ड सैम, जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसका नाम सैम था। फोर लॉक्स ड्यू टू अ थर्फ ऑफ हेयर ऑन हिज हेड। फोर लॉक्स, उसका जो माथा था उस पर क्या थे? कुछ बाल थे। ड्यू टू अ थफ्ट ऑफ हेयर, थफ्ट ऑफ हेयर का मतलब होता है कि उसके जो बाल थे वो जुड़े हुए थे, यानी कि एक दूसरे से लपटे हुए थे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ऑन हिज हेड, उसके सर पर।
years passed, कई साल बीत गए। द प्रिंस एंड प्रिंसेस ग्रीव अप, जो राजकुमार था और जो राजकुमारी थी, ग्रीव अप, वो बड़े हुए। नो वन वांटेड टू मैरी द प्रिंसेस, नो वन वांटेड, कोई भी नहीं चाहता था, टू मैरी, शादी करना, द प्रिंसेस, राजकुमारी से। तो कोई भी राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहता था। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग सैडली इन द फॉरेस्ट, शी मेट प्रिंस सैम। वाइल वॉकिंग सैडली, तो सैडली का मतलब होता है दुखी, तो दुखी होकर चलते हुए, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, तो जंगल में दुखी होकर चलते हुए, शी मेट, वो मिली, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, वो मिली, प्रिंस सैम, जो राजकुमार सैम था, उससे वो मिली। द प्रिंस आस्क्ड हर इफ शी वुड मैरी हिम, द प्रिंस आस्क्ड, तो जो राजकुमार था उसने पूछा, हर, उससे पूछा, इफ शी वुड मैरी हिम, कि क्या वो उससे शादी करेगी। द प्रिंसेस एग्रीड बट सैम गेव हर अ ईयर टू डिसाइड, द प्रिंसेस एग्रीड, जो राजकुमारी थी वो सहमत हो गई। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, तो वो सहमत हो गई, राजी हो गई। बट लेकिन सैम गेव हर अ ईयर, लेकिन सैम ने उसे 1 साल दिया, टू डिसाइड, सोचने का। तो जो राजकुमारी थी वो सहमत हो गई, लेकिन राजकुमार ने उसे 1 साल सोचने का दिया। ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो इस साल के दौरान, सैम बिकेम हैंडसम, जो सैम था, बिकेम, वो बन गया, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो वो बन गया हैंडसम, खूबसूरत बन गया। एंड द प्रिंसेस, और जो राजकुमारी थी, बिकेम इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान बन गई। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड, दोनों ने शादी कर ली। गॉट मैरिड का मतलब होता है शादी कर लेना, तो दोनों ने शादी कर ली। एंड लिव्ड हैप्पीली, और खुशी से रहने लगे, एवर आफ्टर, यानी कि उसके बाद, तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वो खुशी से रहने लगे। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।